हेलो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक हमने बना लिया है ठीक। और जब तक ये पेंडिंग यहाँ पे लिखा होगा, बंदा जब ये क्लिक करेगा तो पेंडिंग रहेगा। यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट जब तक रहेगा, उसके बाद वो कितना भी अमाउंट करेगा उसका ऑलरेडी पेंडिंग बताएगा। तो इस पेंडिंग को जब हम अपने ओर से उसको पेमेंट कर देंगे तो पेंडिंग के जगह पे हम कुछ और लिख देंगे तो उसका वो बटन वर्क करेगा, वर्क करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो चलिए फायरबेस में हमारे पास वो पेंडिंग का रिक्वेस्ट आया है, उसको देख लेते हैं। बंदा कितने रुपए का दिया है और कितना हमारे पास आया है सब हमको दिखेगा यहाँ पे। रुको, ऐसे ठीक। तो बंदा का ईमेल इस है, लाल बिहारी नाम है, पेंडिंग उसका पड़ा है, 5 रुपये रिडीम डाला है और 5 रुपये रिडीम है। ठीक है, और 26 तारीख 3 महीना 9:42 AM में सब फिट फाट है इसका, मतलब। और टोटल उसका अमाउंट 41 रुपया यहाँ पे बचा है और हमारे पास भी दिखा रहा है टोटल इतना बचा है। और उसको पेंडिंग यहाँ से क्या करते हैं, सक्सेसफुल कर देते हैं। ठीक है, सक्सेसफुल पेमेंट और इधर ओके कर देते हैं। तो वो दूसरा अमाउंट डालने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से उसको नहीं दिखेगा, यहाँ पे बैक करेगा फिर रिडीम पेज में आएगा और थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा। अब रिडीम पेज में फिर जाते हैं, ऐसे नहीं देखेगा, कोई बात नहीं। थोड़ा बैक ले लेते हैं थोड़ा और। हाँ, अब यहाँ से आते हैं रिडीम पेज पे। सक्सेसफुल पेमेंट इसका यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं 30 रुपया। ठीक, ऐसे फिर आ गया पेंडिंग और उसका 11 रुपया बच गया। मतलब हमारा रिडीम का जो है वो रुपये का जो चीज़ है, पहले देखो ये पेमेंट ऑलरेडी पेंडिंग। ठीक है, और अगर पेंडिंग नहीं रहे, अगर रुपया ज़्यादा हो जाए मतलब टोटल से, और यहाँ पे रुपये यहाँ पे आ जाएगा अभी पेंडिंग का उसका। और उस पर क्लिक मैंने कर दिया, वहाँ पेंडिंग लिखना चाहिए था, पेंडिंग लिखेगा, कोई बात नहीं। हाँ देखो पेंडिंग लिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम कुछ भी चेंज कर देंगे तो भी काम चलेगा हमारा। मतलब वहाँ पे उसको पेंडिंग डॉट डॉट भी हटा देंगे ना, और थोड़ा बैक करके। और देखो यहाँ इस पैसे भी क्लिक करेंगे तो रिडीम पेज पे जाएंगे, वैसा बनाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ से ड्राइवर में से यहाँ पर ही काम करें। ठीक, और यहाँ पे बंदा 11 रुपया है, अगर 12 रुपया क्लिक करके या रिडीम डाल देगा तो उसका मच मॉर्निंग मतलब बता देगा कि आपके पास इतना पैसा है ही नहीं, और 1 रुपया डालेगा तो आ जाएगा। ओके, तो और बनाते हैं क्या कि बंदा का, अगर बंदा मतलब उसका यूपीआई चाहे कुछ भी गड़बड़ी के माध्यम से गड़बड़ हो जाए तो उसको हम कैसे बताएंगे कि सर आपका ये गड़बड़ हो गया है, आपका पेमेंट पेंडिंग में ही रहेगा, आपका पेमेंट जो है नहीं दिए हो सकता है। तो यूपीआई उसका नंबर जो है गलत दे देगा बंदा, तो उसका पेमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हम उसको कैसे बताएंगे। तो ये पेमेंट का भी सिस्टम हमारे पास आना चाहिए, और हम पेमेंट यूपीआई का जो है नाम लिख देंगे कि इनवॉलिड यूपीआई, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए इनवॉलिड यूपीआई। ठीक है, यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो चलते हैं स्केच वन में और इस चीज़ का करते हैं क्लोज गेम रिस्टोर। ठीक, तो हमें वॉलेट पेज में, ठीक है ना, वॉलेट पेज में आते हैं और इसका भी यूपीआई है ऑन, मतलब ऑन चिल एरर में सेट टेक्स्ट में हम यूपीआई का इसको हटा लेते हैं, यहाँ से ऐड करेंगे। टेक्स्ट भी यूपीआई कहाँ है हमारा, टेक्स्ट भी यूपीआई इधर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यूपीआई है, यूपीआई। ठीक है, गेट की हमारा यूपीआई है। देखो फायरबेस में भी यूपीआई दिख रहा है वहाँ पे और यूपीआई यहाँ पर भी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अचानक से हम आ गए
और यूपीआई का बंदा फिर मतलब उसका के हमारे पास नहीं आया है, इधर यूपीआई के यहाँ पे नहीं रहेगा और बंदा सीधे उस पेज में चला जाएगा तो ऑन चिल एडेड हो ही नहीं पाएगा और ऐप जो है एरर हो जाएगा। तो इससे पहले इस वॉलेट पेज का टूल बार कैसे आ गया, इसका टूल बार नहीं रहना चाहिए और होम पेज में भी टूल बार नहीं रहना चाहिए, कैसे आ गया। ठीक, तो इसका यूपीआई जो है वो वॉलेट पेज में अगर बंदा सेटअप नहीं किया होगा तो हमारे फायरबेस में उसका यूपीआई नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहले सेटअप कर लेगा तो अब यहाँ पे आना चाहिए वॉलेट पेज में। ठीक, तो इसके लिए वॉलेट पेज पे आने के लिए कौन सा रास्ता है, ड्राइवर पेज में से इस रास्ते से आ रहा है रिडीम पे होने के लिए। तो यहाँ पे जब बंदा यूपीआई किस नाम से सेट किया है पहले देख लेते हैं। प्रोफाइल पेज में दिखेगा आपको, प्रोफाइल पेज ये रहा हमारा यूपीआई सेव चेंज से पता चलेगा किस एसपी यूपीआई। ठीक, यूपीआई के है उसका और टाटा के। आपको शायद समझ में नहीं आएगा लेकिन वॉलेट में आते हैं, नहीं ड्रावर में आते हैं और रिडीम बटन से हम वॉलेट पेज में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेंगे एक एसपी और एसपी, नहीं तो बाद में आपको हीरो आ जाएगा। ठीक है, ले लेंगे, हमारा लिया हुआ है तो यहाँ सेट डाटा के नहीं गेट डाटा के और यहाँ पे टोटल नहीं सी को ले लेते हैं। हाँ ऐसे, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेंगे, यहाँ पे देखेंगे इसको सिर्फ नहीं लेंगे, हम इसको पहले रख लेते हैं इधर और हम ऑपरेटर से इसको लेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे और हमारा इक्वल यहाँ पे फिट होगा। एसपी में यूपीआई खाली हो तो हम वॉलेट पेज में नहीं जाएंगे, प्रोफाइल पेज में जाएंगे और रहा प्रोफाइल पेज में आ गए और खाली नहीं हो तो हम वॉलेट पेज में जाएंगे। तो क्या होगा, हम यहाँ पे वॉलेट पेज में जाएंगे। ठीक, जब खाली यूपीआई खाली होगा मतलब बंदा सेट नहीं किया होगा तो वो सीधे प्रोफाइल पेज में चला जाएगा और सेट कर दिया होगा, खाली नहीं होगा तो आई में आएगा, इंटेंट में मतलब वॉलेट पेज में आएगा। तो पहले चलते हैं हम अपना प्रोफाइल पेज में। प्रोफाइल पेज में ऐसे आ जाते हैं और यहाँ पे उसको सेटअप करने के लिए बोलेगा तो इसमें हम नाम लिख देते हैं अपना यूपीआई नंबर। चलो ठीक है, और एक बार चेकअप कर लेते हैं रन करके और हम उसको देंगे इनवैलिड मतलब उसका यूपीआई जो मतलब जिस कारण से नहीं होगा उसका कारण हम उसको बता देंगे यूजर को कि सर आपका ये प्रॉब्लम हो गया है, इस प्रॉब्लम से आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल किया जा रहा है। ओपन करते हैं इधर स्टार्ट और आते हैं इधर। अब बचा है 10 रुपया ओके बंदा का पास और रिडीम पेज में आता है 10 रुपये। इसका यूपीआई इधर दिख रहा है, पेंडिंग दिख रहा है और पेंडिंग। अब देखते हैं कि उसका यूपीआई अगर सही नहीं रहेगा बंदा का तो हम उसको भेज देंगे इनवैलिड यूपीआई और वहाँ पे जाता है कि नहीं।
नहीं तो हमेशा थोड़ी होता है कि सक्सेसफुल सब उसका पेमेंट हो जाए, मतलब उस कहीं ना कहीं तो गड़बड़ किया ही हो। तो फायर बेस पे आते हैं, ये थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने देते हैं इसको, स्मॉल कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये रहा यूपीआई। यहाँ पे थोड़ा यूपीआई को हम क्या करते हैं, इनवॉलिड लिख देते हैं, इनवॉलिड यूपीआई नंबर, और इसको इधर से यहाँ पे सेव हो गया। अब बंदा का पास भी यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पीछे कर लेते हैं थोड़ा, और फिर घुसते हैं रिडीम पेज में, थोड़ा क्या करते हैं, होम पेज में आ जाते हैं, और फिर ड्रावर में, और रिडीम पेज में आते हैं, इनवॉलिड यूपीआई। तो फिर बंदा यहाँ से क्लिक करेगा, ओ सीट, और जब बंदा यहाँ से क्लिक करेगा यहाँ से, तो यहाँ पर इनवॉलिड यूपीआई यहाँ पर भी आ जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे सेटअप करेगा, तो यहाँ पे सेव चेंज करेगा, तो फिर तो वहाँ पे आना आएगा ही, लेकिन फिर बंदा यहाँ से क्लिक करे तो एक चीज़ के बाद वहाँ पे चला जाए। रुको हम दिखाते हैं आपको कैसे। उसका ये तो हो गया इनवॉलिड यूपीआई। ये प्रोफाइल पेज है, यहाँ छोड़ो, हम आते हैं वॉलेट पेज में। इस बटन पे जब क्लिक करे बंदा, तो नेटवर्क भी हो, और पहले हाँ कंपोनेंट ले लेते हैं, ऐसे सेट डाटा के इधर, तो यहाँ एस पी लिख देते हैं, और ये रहा यूपीआई, इसके का हमने पहले से इस्तेमाल कर लिया है, तो यूपीआई 1 लिख देंगे, नहीं 2 लिख देंगे, और यहाँ गेट एट गेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट भी यूपीआई, ठीक, ये सेट हो जाएगा इसमें। हाँ टेक्स्ट भी यूपीआई, इस पर क्लिक करते ही और सेट भी हो जाएगा, और चला जाएगा प्रोफाइल पेज में। और वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोफाइल पेज में आते ही ऑन क्रिएट में, इसमें सेट हो जाएगा उसका यूपीआई है, इसका आईडी भी आते ही यहाँ पे उसका ऐसे ले लेते हैं थोड़ा, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा नीचे, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। जब यूपीआई 2 खाली नहीं हो, मतलब तो क्या होगा इसमें, इसमें यूपीआई 2 सेट हो जाएगा टिकट 4 में, यूपीआई में, ओके ठीक है। यूपीआई अब फिर से जब ऑन एक्टिविटी उसका होगा, तो उसका यूपीआई नहीं, यूपीआई 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, यूपीआई को ही लिखेंगे, ओके हाँ ठीक है, यूपीआई ही लिखेंगे, और यहाँ से इसको क्या करते हैं, गायब कर देते हैं इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहाँ के उसका जो दिए है हम वॉलेट में, इस बटन पे क्लिक करते ही उसका, तो के हमारा होगा यूपीआई रहेगा, ठीक है। यूपीआई में उसका यहाँ का डाटा सेव हो जाएगा, हो गया हमारा काम। तो अब एक बार देख लेते हैं इसको चालू करके, पहले एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, फिर बंदा उधर सेट करेगा, इधर आ जाएगा, हाँ लगभग वर्क करेगा, सही वर्क करेगा।
इधर ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक। और यहाँ पे 10 रुपये उसका आ गया। और होम पेज में हम चलते हैं, नहीं रिडीम पेज में चलते हैं। यहाँ पे 10 रुपये उसका है, पेंडिंग 1 रुपया है। और यूपीआई जो हमने दिया है इधर इनवैलिड यूपीआई यहाँ पर आ रहा है अब। और बंदा फिर से इधर क्या करेगा, अपना यूपीआई चेंज करेगा। ऐसे कुछ कुछ लिख देगा, अपना नंबर भी, मोबाइल नंबर भी लिख सकता है, लेकिन यूपीआई कुछ ऐसा होता है। और सेव चेंज कर लेगा, ठीक। और फिर यहाँ पे क्लिक करेगा तो रिडीम के पेज में जाएगा। अभी बनाया नहीं है लेकिन बन जाएगा। यहाँ बैक लेते हैं तो यहाँ पे उसका बैक लिए हैं, ठीक। तो बैक लेने से नहीं आएगा, वहाँ पे एक रिडीम पेज में आ गए हैं, ठीक। यहाँ पे आ गया है हमारा यूपीआई। और यहाँ इस पे क्लिक करके रिडीम पेज में एक्टिविटियाँ हम बनाएंगे अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ आते हैं। और नहीं, पहले हम फायरबेस में आते हैं। फायरबेस में जो हमने नंबर चेंज किया है वो दिख रहा है कि नहीं। बंदा फिर इनवैलिड यूपीआई तो हमने भेज दिया, और वो क्या करता है, अपना नंबर चेंज करेगा, फिर आएगा हमारे पास। तो हम फिर ट्राई करेंगे उसको भेजने की, तो सक्सेस होएगा तो सक्सेस मैसेज लिखेंगे। और नहीं तो ये देखो बंदा अपना, मतलब हमने यूपीआई को चेंज कर दिया, यहाँ पे आ गया फायरबेस में भी। तो हम यूज़र को पैसे कर देंगे, ये तो हो गया। लेकिन अब क्या करते हैं, इसका एक्टिविटी बना लेते हैं। जैसे कि जहाँ जहाँ भी ऐसा पैसा पर क्लिक करेगा बंदा, वो सीधे रिडीम पेज में आ जाएगा। और होम पेज में भी है वो सब। ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक इसका सेटअप कर लेते हैं। सीधे यहाँ से भी रिडीम पेज में बंदा जो है चला जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको नेटवर्क की जांच करा ले, और एस वॉलेट एक्टिविटी। लेकिन व्हाट, यहाँ पे एक और इशू है। एक और इशू है यहाँ पे, करना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में मोबाइल लैग कर देगा। एसपी जब तक इक्वल यहाँ पे लगा लेते हैं। एसपी यूपीआई खाली रहेगा तो वो सीधे जाएगा और प्रोफाइल एक्टिविटीज़ में, प्रोफाइल एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी में जाएगा, यूपीआई अपना सेटअप करेगा। प्रोफाइल एक्टिविटी में जाएगा इस तरह का। हम क्या करते हैं, कलेक्शन डाल लेते हैं। ओके, एफ नाम से सेम टू सेम यहाँ इस पर क्लिक करेगा। और ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ भी रहेगा वहाँ सेट कर लेते हैं। प्रोफाइल पेज में ऑन क्लिक यहाँ पर भी लगाना तो है, लेकिन यहाँ कंपोनेंट हम देख लेंगे कि हमारा कंपोनेंट चारों ओर है कि नहीं। यहाँ रिक्वेस्ट नेटवर्क का भी कंपोनेंट होना चाहिए, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। है कंपोनेंट है। और ये यहाँ पे भी लगा लिया ऑन क्लिक। और प्रोफाइल पेज वो लगा लेते हैं कहाँ, प्रोफाइल और वॉलेट में तो हमारा रहेगा, तो यहाँ पे वॉलेट पेज में फिर भी यहाँ पे भी ऑन क्लिक में लगा लेते हैं। रिफ्रेश हो जाएगा ये पेज। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, हमारा आई वगैरह सब सेटअप है। यहाँ पे भी रिक्वेस्ट नेटवर्क होगा। हाँ चलो, इस पर यहाँ पे भी क्लिक करेगा तो प्रोफाइल पे भी आ जाएगा। और हम क्या दिखा जो थोड़ा अलग है, होम पेज से भी आ सकता है बंदा। और यहाँ पे क्लिक करके प्रोफाइल पे यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, रिडीम का। एक रिडीम का यूपीआई के नीचे नहीं, यहाँ पे
एक लीनियर एज ले लेते हैं और प्रोफाइल पेज से भी रिडीम पेज पर बंदा आ जाएगा। ऐसा बना लेते हैं बेसिक में आकर। ओके, और यहाँ पे डाल लेते हैं रिडीम पेज। ओके, और इसका पैडिंग को हम कर लेते हैं 0, मार्जिन को 5 ठीक, ये हो गया। और इसका हाइट को विथ को मैच करें रिडीम पे। और इसका जो हमारा लीनियर है, ये लीनियर लास्ट में होगा। कोई हमने लास्ट में लिया है तो लीनियर 8 होगा, नहीं लीनियर 8 तो हो रहा। लीनियर 9 देखते हैं। हाँ, लीनियर 9 है हमारा, तो लीनियर 9। ओके, तो इसका भी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। और लीनियर 9 का एलिवेशन वगैरह सेट कर देते हैं। ये रहा लीनियर 9 का, लीनियर 9 है ये लीनियर 9 रहा ये लीनियर 9। अब रन कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो हम दिखाते हैं कि हम कैसे बना पाए हैं। हम इसको ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अभी बंदा का रुपया आ गया, लेकिन ये प्रोग्रेस बार जो है ये हमारा चल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है साला, समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे रिडीम पे, और इससे भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करो। एक मिनट, यहाँ पे रिडीम पेज में हम जा रहे हैं। ओके, होम पेज से भी, यहाँ से भी रिडीम पेज 1 रुपये पेंडिंग है, दिख रहा है, नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऐप थोड़ा वर्क कर रहा है बढ़िया से, अच्छे से काम कर रहे हैं।